हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करने वाली हूँ कक्षा 12वीं हिंदी की आरोह भाग 2 बुक के काव्य खंड के सारे पाठों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी आंसर्स के साथ। ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आने ही आने हैं। आपका बोर्ड एग्जाम का पूरा पेपर इनमें से ही सेट होने वाला है, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पूरी हिंदी की प्रिपरेशन चैनल पे कराई जाएगी, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद ही जाइएगा। तो बच्चा, आपकी जो आरोह भाग 2 वाली किताब है उसे 2 पोर्शन में बांटा गया है। पहला पोर्शन आपका काव्य खंड होता है, जिसे काव्य भाग भी कहा जा सकता है। इसमें आपके ये 10 पार्ट होते हैं टोटल, जिसमें से पार्ट 5 सहर्ष स्वीकारा और पार्ट 9 रुबाइयाँ आपका डिलीट है इस सेशन के लिए। तो आपको इस पोर्शन में से सिर्फ 8 पार्ट ही प्रिपेयर करने हैं। सो क्वेश्चन शेयर करने से पहले इस पोर्शन में से आपसे किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये समझ अगर आपको आ गई ना, तो हिंदी प्रिपेयर करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, वरना हिंदी बहुत सरदर्द लगने वाला है आपको। तो इस पोर्शन में से आपको टोटल 17 मार्क का पूछा जाएगा, और उन 17 मार्क में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा वो यहाँ पे मेंशन है। अब एग्जाम में आपके प्रश्न कैसे आने वाले हैं, इस बात पे हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। 1 नंबर के आपको 6 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जो कि आपके पाठ के अंदर से भी हो सकते हैं, पद्य साहित्य के इतिहास से भी हो सकते हैं। फिर आपसे 2 नंबर के 2 छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो पक्का आपके जो 8 पार्ट अभी हमने देखे थे उसमें से ही आने वाले हैं और कहीं से नहीं आएंगे। और उसके बाद आपको 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 100% आपसे कवि परिचय ही पूछा जाएगा। और 4 मार्क का जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें आपको किसी भी पार्ट से एक संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक, अब बच्चा आपको स्क्रीन पे पार्ट 1 आत्म परिचय एक गीत के सारे क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। मैंने जितने आपके आरोह भाग 2 में क्वेश्चंस है वो सारे इस पीडीएफ में डाल दिए हैं। आप चाहें तो सारे क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं, बट आप में से कहीं ऐसे होंगे तो सारे क्वेश्चन तो प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो फिर उस केस में आप वो क्वेश्चन कीजिएगा जिन पे मैंने अलग से IMP लिख दिया है। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगी वीडियो में। तो पहले हम पार्ट 1 की बात कर लेते हैं। इस पाठ के कवि का नाम हरिवंश राय बच्चन है। उनकी मैंने यहाँ पे 2 रचनाएं लिखी हुई हैं। क्यों लिखी हुई हैं, आपको कवि परिचय लिखते टाइम ये 2 रचनाएं याद रखनी है, काम आएंगी। कवि परिचय के बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये पहला प्रश्न है, ये आपका दूसरा प्रश्न है। अभी मैं आपको बता रही थी कि जो बच्चे सारे प्रश्न नहीं कर पाए वो इस तरह से IMP लिखे हुए प्रश्न कर लें। तो इस तरह से मैंने जिन जिन प्रश्नों पे IMP मार्क किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट ईयर भी मैंने जो प्रश्न दिए थे वही एग्जाम में आए थे, और इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। तो इन प्रश्नों को जिन पे मैंने IMP लिखा है उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, ये तो आपको करके जाने ही जाने हैं। फिर इस तरह से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हैं। अगेन ये चौथा वाला हमारा क्वेश्चन IMP है। उसके बाद ये 5th क्वेश्चन भी IMP है, और साथ में मैंने यहाँ पे 2022 भी लिखा है, विच मीन्स कि लास्ट ईयर के पेपर में आया हुआ है। सिर्फ आपको 2022 के ही क्वेश्चन इस PDF में देखने को मिलेंगे, क्योंकि उससे पहले आपकी हिंदी की बुक ही अलग थी। लास्ट ईयर ही आपका हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस NCERT हुआ है। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने PDF को कैसे डिज़ाइन किया है। पिछले साल जो क्वेश्चन आए थे उनमें 2022 लिख दिया है। जिन क्वेश्चन पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस देके प्रिपेयर करने की ज़रूरत है उन पे मैंने IMP लिख दिया है। इस तरह से आपका पार्ट 1 खत्म हुआ। पार्ट 2 आपका पतंग है। इसके कवि का नाम आलोक धनवा है। इनकी 2 रचनाएं मैंने यहाँ पे दे रखी है। प्रश्न नंबर 1 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ देंगे तो चलेगा। 2 भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 3rd वाले को आपको पक्के से करना ही करना है। ये जो PDF आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। प्रश्न नंबर 4 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं अब सारे पार्ट आपको बोलकर नहीं बता रही हूँ, पूरी PDF आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। इसको इसी तरह से आप पढ़िएगा जैसा कि मैंने समझाया है। सो अब मैं आपको कवि परिचय के बारे में बता देती हूँ। बच्चा, मैंने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की है जिसका थंबनेल अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कवि परिचय और लेखक परिचय लिखे किसी भी कवि और किसी भी लेखक का सिर्फ 8 मिनट में आपको सिखाया है मैंने इस वीडियो में। चाहे आप 9th के बच्चे हैं, 10th के, 11th के या 12th के, सभी के लिए वो वीडियो एप्लीकेबल है। इस वीडियो का डाउनलोड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
वहाँ से जाके आप कवि परिचय वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और उस कवि परिचय वाली वीडियो को जब आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने हर पार्ट में कवि का नाम और उनकी 2 रचनाएं क्यों लिखी हुई हैं। इसके अलावा मैं इम्पॉर्टेंट कवि परिचय कौन कौन से कवि के लिए आपको प्रिपेयर करना है इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। बट उससे पहले आप अगर वो कवि परिचय वाली वीडियो देख लेते हैं तो आपको मेरी उस वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी कवि के बारे में कवि परिचय बड़े आराम से खुद से लिख पाएंगे। और ये हमारा आखिरी पार्ट है, पार्ट 10। आई होप इस वीडियो को और इस PDF को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि मैंने इतना टाइम क्यों लगाया वीडियो अपलोड करने में। बट अब वीडियो अपलोड हो गई है। हिंदी की आज पहली वीडियो थी। कल आपको हिंदी के भाषा बोध का व्याकरण पोर्शन उस पे वीडियो मिलने वाली है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही करके 1 बाय 1 मैं आपका 2 महीने में हिंदी कवर करा दूंगी। आपको कुछ और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और बच्चा कि ये जो क्वेश्चन के आंसर हैं मैंने जितना हो सके उतना ईजी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है। बट आपने ऑलरेडी आंसर प्रिपेयर कर रखे हैं, आपने खुद से खुद की एक फेयर कॉपी बना रखी है या किसी बुक या किसी गाइड में से आप आंसर प्रिपेयर करते हैं तो आप उसमें से ही कर सकते हैं। सिर्फ आप यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिएगा। और दूसरी बात और कि हिंदी में आपको बहुत ही गाढ़ी हिंदी में आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारी जो नॉर्मल बोलचाल वाली हिंदी होती है ना, आप उसमें भी आंसर लिख सकते हैं। मैं अपने टाइम पर नॉर्मल हिंदी में ही आंसर लिखा करती थी। बट मेरी एक भी मात्रा की मिस्टेक नहीं होती थी। जो भी लिखती थी मैं बहुत अच्छे से लिखती थी। और कभी मेरे इस वजह से नंबर नहीं कटे कि मैंने बहुत ही सादी हिंदी में आंसर लिख दिया है, बल्कि मुझे हिंदी में बहुत ही अच्छे मार्क्स आया करते थे। तो अगर आपसे हिंदी के टफ वर्ड्स याद नहीं होते हैं तो गूगल पे जाके उनका नॉर्मल वर्ड आप ढूंढ लिया कीजिए और उसको याद करके अपने आंसर में डालिएगा। और ऐसे भी आंसर आप लिखेंगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बस मात्रा की मिस्टेक नहीं करनी और आंसर करेक्ट लिखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता ही है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदी की वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड करूं तो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और मुझे मोटिवेशन मिले जल्दी जल्दी आपके लिए काम करने के लिए। अगली वीडियो में मिलूंगी। बाय।